Good morning, friends. Today I will be talking about the relationship mastery. So 5 key points हैं जो इतने भी relationships हमारे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का हो या किसी का भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर 5 चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं. पहली चीज़ है कि आप यू शुड बी कंपैशनेट टूवर्ड्स ईच अदर. तो कंपैशन बहुत ज़रूरी है, उसको बिल्कुल शिद्दत से निभाइए. और जिस किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं उसके अंदर डोंट ट्राई टू प्रूव दैट यू आर राइट एंड अदर पर्सन इज़ रॉन्ग. नो, एवरीबडी इज़ डिफरेंट. एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है आपकी कि उस रिलेशनशिप में उस बंदे को एज इट इज़ विद ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वालिटीज़ जो भी उसके अंदर हैं आप उसको एक्सेप्ट करें. फॉर यू रिलेशनशिप, द ब्यूटिफुल रिलेशनशिप शुड मैटर इंस्टेड कि वो पर्सन की क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़. सेकेंड थिंग कम्स कि कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स रिलेशनशिप के लिए. इट कैन बी दैट यू शुड टाइम टू टाइम यू कैन जस्ट विश समबडी और आप उसको हक कर सकते हो. आपका कमिटमेंट शो कर सकते हो टुवर्ड्स दैट यस दैट पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. शो दैट इम्पॉर्टेंस है ना, दैट पर्सन शुड बी फीलिंग वेरी इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ. देन सम टाइम द अदर पर्सन इज़ they might have a very different thoughts which आपके जो thoughts हैं उनसे match नहीं कर रहा है. So politely you can always say no. It doesn't mean that you have to be in a conflict or you should argue with that person. You can only politely just say that these thoughts are not, I am not able to take these thoughts away, so let's leave it there. You have a different opinion and we have a difference of opinion, so say no. Saying no is also an art, learn it. And the fourth thing is that the more the your polar personalities are there, you will attract more. If you are adding the values in different दोनों रिलेशनशिप में आप वैल्यू ऐड कर रहे हो एक दूसरे की लाइफ में, आपका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, वो रिलेशनशिप हमेशा लंबा चलेगा. थोड़ा टाइम निकालिए क्योंकि कोई भी चीज़ जो है आपका टाइम मांगती है, ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग मांगती है. और जैसे जैसे एक रिश्ता गहरा होता जाता है वैसे वैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका ट्रस्ट बढ़ता जाता है और एक दूसरे के प्रति जो है लगाव बढ़ता जाता है. कोई भी रिश्ता एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं बनता, आपको बनाना पड़ता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है. कंपैशन, एम्पैथी है ना, आपका अटेंशन, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं किसी रिलेशनशिप के लिए. कभी भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ के ट्राई टू सेव द रिलेशनशिप्स. उस कॉन्फ्लिक्ट को ट्राई करें रिजॉल्व करने के लिए. डोंट कीप दैट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना खींचिए, उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए. और सबसे लास्ट थिंग जो चीज़ है चिप्स, उस कॉन्फ्लिक्ट को ट्राई करें रिजॉल्व करने के लिए. डोंट कीप दैट कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ना खींचिए, उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए. और सबसे लास्ट थिंग जो चीज़ है वो ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में कि वो रिलेशनशिप आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है और उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है. तो उस रिलेशनशिप को आप जितना ब्यूटीफुल तरीके से निभा सकते हैं अपने एफर्ट्स के एक्सपेक्ट लीज करिए. लीज एक्सपेक्टेशन शुड बी आपकी होनी चाहिए उस रिलेशनशिप की तरह. आप जो कर सकते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए वो प्रयास करते रहिए. तो कभी भी ये सब चीज़ें जो हैं आप जब करोगे तो किसी भी रिलेशनशिप को आप बेस्ट ही बना पाओगे. थैंक यू. स्टे इन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप. ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर. दूसरों को समझने की कोशिश करिए. हर आदमी एक नई किताब है. जब आप उस किताब को पढ़ेंगे तभी आपको आनंद आएगा, समझ पाएंगे. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप सुपरफिशियली उसके कवर पेज से उसको जज करेंगे तो कभी भी आप उसकी डीप इंसाइट नहीं ले पाएंगे. You will be able to learn, you will be able to fall in love with that person if you read that book. So bye bye, take care.